यूपीएससी के सिलेबस को, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, और यूपीएससी के पीवाई को कैसे हम उनको मिलाएं और उनको दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करें ताकि हमारी जो तैयारी वो अच्छी तरीके से रहे और हम जो पीवाई क्यू है उनका सिलेबस के अकॉर्डिंगली अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएँ। तो वो कैसे संभव है, हम कैसे तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया और प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और उनके जो पीवाई क्यू हैं उनको हम किस तरीके से सिलेबस से कनेक्ट करें। इसी प्रकार से मेंस का जीएस का हो या फिर आपका जो भी आपका ऑप्शनल है उस तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि आपकी जो तैयारी है प्रीलिम्स की, मेंस की, वो अच्छी तरीके से बने। इसको हम एक एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रीलिम्स पे। तो मान लो जैसे कि प्रीलिम्स में आपने अपना सिलेबस देख लिया, प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल क्या बताता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और साइंस टेक्नोलॉजी को मैंने पहले बताया, जनरल साइंस हो गया। तो ये क्या है, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं। कुछ करंट के टॉपिक होते हैं, करंट इवेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल के, ठीक है। तो अब जैसे उसमें पर्सन एंड न्यूज होता है, पर्सन एंड जो भी मतलब वो होता है ना कि करंट में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़, तो वो भी इसमें प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो उनको भी छोड़ दो। जो कोर सब्जेक्ट उन पे आते हैं, जैसे कि आपको प्रीलिम्स के लिए मान लो आपको पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप पॉलिटी को आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आप पता कैसे चलेगा। तो वो आपको पता चलेगा क्योंकि सिलेबस में तो लिख दिया है कि पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी गवर्नेंस, सिलेबस लिख दिया है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या, कि उसकी कोई सीमा तो है नहीं। तो वो आप पता कैसे चलेगा, वो आप पता चलेगा आपके पीवाई को देख के। तो पीवाई को क्या करोगे, आप एक काम करोगे कि आपने पिछले 10 साल के आप क्या करोगे, जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के जीएस बन के आप वो उठाओगे। अब आपको फिर भी इसे दिक्कत आएगी क्योंकि उसमें आपको पॉलिटी क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल तरीका क्या है कि एक तो आप जो उसी में से जो क्वेश्चन आपने देखे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखो, या फिर जो और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें पीवाईक्यू सॉल्व रहते हैं पिछले 10-15 सालों के, 20 सालों के, और उसमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं रहता कि भाई ऐसा कि 2017 से लेके 2017 का पेपर दे दिया, 2018 का पेपर दे दिया, मतलब ईयर वाइज पेपर नहीं रहते। उसमें क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हैं वो सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। कैसे कि 2000 से लेके 2022 तक के, 2021 तक के पॉलिटी के क्वेश्चन, या फिर 2000 से लेकर 2022 तक के हिस्ट्री के क्वेश्चन। और हिस्ट्री में भी कैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अलग रहेंगे, मिडिवल इंडिया के अलग रहेंगे, एंशिएंट इंडिया के अलग रहेंगे। तो पूरे पीवाईक्यू रहते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। तो आपको इसमें आसानी होती है काफ़ी समझने में। तो अब कैसे, जैसे कि मान लो आपने पॉलिटी उठाया, देख तो आपके पास ऑप्शन है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी को आप एक पेपर उठाया किसी साल का, उसमें पॉलिटी क्वेश्चन देख लिया आपने, उस पर टिक लगा दिए। दूसरा पेपर उठाया दूसरे साल का, उसमें पॉलिटी क्वेश्चन देख लिए। या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो जो भी आपके पास बुक्स है प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर के लिए, प्रीलिम्स पीवाईक्यू के लिए, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे बहुत सारी आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, ठीक है। तो आप ले लो उनकी, उसमें सीसेट के भी रहेंगे और जीएस बने दोनों के पीवाईक्यू रहते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे सीसेट में ऐसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो वो सारे सब्जेक्ट वाइज उसमें पीवाईक्यू रहते हैं। और पूरे 1990 से, कोई 1995 से दे रहा है, कोई 2000 से दे रहा है, कोई पिछले 15 सालों के दे रहा है। तो इसमें इस तरीके से रहता है। तो अपने तुम्हें आप मतलब कितने सालों तक के लगाने हैं वो आपने अपने अनुसार ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो क्या है कि कैसे कि आपने पॉलिटी क्वेश्चन लेने हैं, तो आप तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि आपने पेपर उठाए, एक पेपर में पॉलिटी क्वेश्चन निकाले, दूसरा पेपर उठाया 2018 का या 2000 किसी भी साल का निकाला, तो एक करके आपने पूरे 10 सालों के पेपर निकाले और उसमें से पूरे पेपर आपने पूरे पॉलिटी क्वेश्चन निकाल लिए। तो हर साल में कितने, किसी साल में 15 आते हैं, किसी साल में 17 आ गए, किसी साल में 18 आ गए। तो 10 साल में कम से कम आपके क्वेश्चन 150 से ऊपर क्वेश्चन आपकी निकल आएंगे 10 साल के, केवल पॉलिटी के क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, उन्हीं 150 क्वेश्चनों को बार बार देखना है, पढ़ना है, लगाना है, और किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स से, इसके अलावा आपकी इन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, डीपीएसपी हो गया, या जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसके अलावा सिटीजनशिप हो गई, यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट हैं उनसे, या फिर पॉलिटिकल अलग हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद, ठीक है, जैसे कि मतलब कि जो स्टेट काउंसिल भी होती है, इसी के अलावा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो ये सारी, ठीक है, जैसे राज्य सरकार हो गई और केंद्र सरकार हो गई, तो ये सारे टॉपिक उसमें आपको आसानी से मिलेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। इसी अलावा पार्लियामेंट से संबंधित बहुत सारे, पार्लियामेंट का पूरा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से बिल आते हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, ठीक है, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, सिंपल जो आता साधारण बिल हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। तो ये सारे जितने टॉपिक हैं
उससे संबंधित आपको उसमें पीवाईक्यू मिलेंगे। तो इन्हीं को आपको जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको ये सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। तो आपको इससे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगी कि नहीं मुझे इस पॉलिटी के अंदर इन टॉपिकों को पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, हाई कोर्ट को पढ़ना है, पार्लियामेंट को पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको पढ़ना है, यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ना है, यूनियन जो जुडिशरी है, स्टेट जुडिशरी है, इनको हमें पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट होकर जो, और इसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव है या स्टेट एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, पीवाईक्यू में आपको पता चल जाएगा कि हमें ये पढ़ने हैं। तो आप इनको क्या, जो आपकी बेसिस बुक से जो आपकी लक्ष्मीकांत है वहाँ से आप लोग पढ़ोगे। तो इससे क्या होगी, पीवाईक्यू को देख के आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको पता चला कि भाई मुझे पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब मान लो ऐसे आपने पीवाईक्यू नहीं देखे तो आप तो ये रहोगे कि यार मैं पढ़ूँ क्या पॉलिटी के अंदर, मतलब है तो आपको सीमा नहीं है, कुछ भी पढ़ते रहो। तो आपको पीवाईक्यू देखने से ये काफ़ी फायदा होता है। इसके अलावा ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू देखने हैं। इसी प्रकार से आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा जनरल साइंस हो गया, एनवायरमेंटोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा जो भी ज्योग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, इसके पीवाईक्यू देखने, सब्जेक्ट वाइज देखने। एक तो क्या है कि आप पहले पेपर वाइज देखो, पूरे 2010 से लेके 2022 तक के पूरे GS1 के पेपर देखो, पूरे पेपर देखो, ठीक है। और इसके अलावा फिर बाद में क्या करो, आप उनके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, उनको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए नॉर्मली, फिर उसको क्या करो, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो। और उसमें से जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक निकल रहे हैं, इन टॉपिकों से पूछा गया है, कुछ ऐसे रहेंगे टॉपिक कि डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन जब तक उन टॉपिकों को नहीं पढ़ोगे तो वो एक प्रकार से बेसिक का काम करते हैं। जब तक उन टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोच नहीं मैं फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो आपको बाकी टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। या फिर आप नागरिकता हो गया, या फिर आपका जो संविधान का पहला पार्ट है यूनियन एंड टेरिटरीज, ये नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग जब आप थोड़ा पढ़ते जाते हो तो आपकी अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ती जाती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, क्या आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट में जो भी प्रीलिम्स में आते हैं, आपको सारे उसमें पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे, क्योंकि यदि आपने उससे पहले आपने उन सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देख लिए हैं। इसी प्रकार से आपको करना है मेंस में। आपने मेंस का सिलेबस देखा, GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS का पूरा, और इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, और जैसे कि मान लो GS1 हम लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पोस्ट एंड इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बता ही दिया, इसके अलावा जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी होगा। तो ये सब्जेक्ट आपको GS1 में मिलेंगे। अब आप इनको पढ़ो कैसे, कि आपको भाई इसमें पढ़ना क्या है। हालांकि जो आपका मेंस है, तो मेंस में तो फिर भी एक प्रकार से जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट के, मतलब लिखे हुए हैं स्पष्ट तरीके से, तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो केवल लिख दिया मॉडर्न हिस्ट्री, जो कुछ पर्सनालिटी हैं, इवेंट हैं, घटनाएं वगैरह जो हुई हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है। कुछ जैसे पर्सनालिटी हो गया, व्यक्तित्व मतलब इंपॉर्टेंट, या फिर घटनाएं हो गई, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, आप प्रीलिम्स में वैसे ही पढ़ चुके होंगे, तो आपको उसमें थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, और उन टॉपिकों से देख के आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप पता कैसे चलेगा मुझे पढ़ना क्या है, क्या देखना है। तो जब आपको पता चलेगा, जब आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, GS1 में आपने एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे क्या उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू देख लिए 10-15 सालों के, 10 साल 15 साल तो बहुत होते हैं, 2023 से लेके 2022 तक के देख लो, अभी 8-9 सालों के, 10 सालों के, क्या मतलब जो GS1 है, GS1 में क्या सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो भी सारे पीवाईक्यू हैं मेंस के, वो सारे देख डालो, तो आपको एक पता चल जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं GS1 में, मेंस में। उसी प्रकार से आपका आर्ट एंड कल्चर होगा, उसी प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, उसी प्रकार से पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, उसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी हो गया, इसी प्रकार से आपका ज्योग्राफी होगा। सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, आपका GS1 पूरा कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट GS1 में है, सारे सब्जेक्ट के आपने सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू देख लिए मेंस के। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज देखो, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है, मतलब सबसे अच्छा तरीका तो सब्जेक्ट वाइज ही है, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, डायरेक्ट पूरा GS1 का पेपर उठाओ, GS1 का 1 साल का, फिर एक किसी और दूसरे साल का उठाओ GS1 का पेपर, फिर 3 साल का उठाओ GS1 का, मतलब 2023 से लेकर 2022 तक के सारे GS1 के पेपर पढ़ डालो, सबको अच्छी तरीके से देख लो। फिर क्या करो, उसमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू छांटो, हिस्ट्री का अलग करो, आर्ट एंड कल्चर का अलग करो, इंडियन सोसाइटी का अलग करो, और ज्योग्राफी के अलग करो, और सब सब्जेक्ट का जो भी आपका सिलेबस है, क्योंकि GS1 का सिलेबस है, तो GS1 में जो हर सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको अलग अलग अंडरलाइन करो, उनको अलग अलग काटो, हिस्ट्री का अलग करो, ज्योग्राफी का अलग करो, इंडियन सोसाइटी का अलग करो। फिर क्या करो, उन सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू देखो, और साथ में सिलेबस को मिलाओ कि भाई जो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस है और हमने इंडियन सोसाइटी के पीवाईक्यू देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज GS1 के, वो क्या जो सिलेबस है जो इंडियन सोसाइटी का उसी से आ रहे हैं, तो आपको और थोड़ा
कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंडियन सोसाइटी का सिलेबस देख लोगे, मान लो भूमंडलीकरण हो गया, ठीक है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, ये पढ़ लोगे आप। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे में है, कम्युनलिज्म हो गया, मतलब रीजनलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये आपको इंडियन सोसाइटी में मिलेंगे। अब ये जब इसके पीवाई को देखोगे आप, और आपका पता चलेगा कि नहीं पूरे इसी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन सोसाइटी के जितने पीवाई को, यहाँ आपने 2023 से लेकर 2022 तक के पूरे पीवाई को देख लिए इंडियन सोसाइटी के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जितने पीवाई को देखे हैं वो सारे पीवाई को इसी टॉपिकों से पूछे गए हैं और इस तरीके से पूछे गए हैं। तो आपको अब ये पता, आपको ये आप समझ में आएगा कि मुझे इन टॉपिकों को पढ़ना कैसे है, कैसे कवर करना है। क्योंकि अभी तो आप तो केवल पढ़ते जा रहे थे कि हाँ ठीक है इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि मुझे इंडियन सोसाइटी को, मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। क्योंकि आपने उसके सभी मेंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, GS1 में, GS2 में, GS3 में, सबके आपने पीवाई को देख लिए। अब आपने इंडियन सोसाइटी के पीवाई को देखें तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुई अंदर से कि नहीं मुझे इंडियन सोसाइटी को इस तरीके से कवर करना है, इन डायमेंशन में खत्म मतलब कवर करना है, ताकि हम जो पीवाई को सॉल्व हो रहे हैं तो जो क्वेश्चन आएंगे भविष्य में वो भी इस तरीके से आएंगे, तो आपको जो आगे की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो अच्छी तरीके से बनेगी और आप जो मेंस दोगे उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में करना है। GS2 में जैसे पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको इस तरीके से कवर करने, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाई को देखने हैं, किसके, UPSC मेंस के। इस तरीके से जैसे कि मैंने प्रीलिम्स का बताया, तो प्रीलिम्स के आपको हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज पीवाई को देखने, इस तरीके से आपको मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं GS में, हर सब्जेक्ट के पीवाई को देखने हैं। तो जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि GS1 में देखो इंडियन सोसाइटी मैंने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री बताया, आर्ट एंड कल्चर बताया, पोस्ट इंडिपेंडेंस बताया, वर्ल्ड हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया। उसके बाद GS2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। इसके अलावा GS3 आ जाओ, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। GS3 सब्जेक्ट है। GS4 में आपको पता ही है, GS4 में एथिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, मतलब सिविल सर्विस वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, मतलब जो हम पढ़ते हैं कि भाई मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर, तो ये पढ़ते हैं। और इसके अलावा टॉपिक हैं, तो ये क्या है, मूल रूप से एथिक्स है। तो आपने आप सारे टॉपिकों के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीवाई को देख लोगे। मेंस में प्रत्येक पेपर में जो प्रत्येक टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि मान लो GS3 में टॉपिक है बजट, अब आपने बजट टॉपिक पढ़ा और आपने GS3 के सारे जितने PYQ थे बजट के ऊपर वो सारे देख लिए। इस तरीके से आपने हर सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के अंदर भी हर टॉपिक के PYQ को देख लिए टॉपिक वाइज, तो आपकी हर टॉपिक के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मुझे इस टॉपिक को कवर कैसे करना है, किस डायमेंशन में करना है, कैसे इससे PYQ पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक पूरा जो एक एवरेज है उनका निकाल कर अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसका अच्छे तरीके से कंक्लूजन लिखोगे, इंट्रो लिखोगे और कैसे अलग डायमेंशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको पूरा कवर करोगे। और जो PYQ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे तो आपका सारे जो भी सब्जेक्ट हैं आप इस तरीके से तैयार होंगे और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा हर सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से आपकी जो प्रीलिम्स की हो गई, वो मेंस की तैयारी है, वो एक प्रकार से कवर होगी। अब आपको इस तरीके से नहीं लेना कि नहीं प्रीलिम्स के लिए मुझे अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, इस तरीके से नहीं। प्रीलिम्स मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं होती है, हमें दोनों को होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट हैं वही आपके मेंस में मिलेंगे। इसके अलावा मेंस में और सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इसके अलावा जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये आपके नए सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे एथिक्स हो गया तो मेंस में, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं है लेकिन मेंस में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ये तो आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है और मेंस में पढ़ना है। तो आपको जो मेंस जो प्रीलिम्स के लिए जब जो कोर्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको इन्हीं को मेंस से पढ़ना है। तो आपको प्रीलिम्स में इस तरीके से पढ़ना है कि ताकि आपका जो मेंस का पूरा सिलेबस है, मेंस के टॉपिक है, वो भी आपके सारे कवर हों, ठीक है। इसके अलावा और उन टॉपिकों के अलावा और भी कुछ पढ़ना है, वो पैसे पता कैसे चलेगा आपको, आपने प्रीलिम्स के PYQ देखे हुए हैं। तो आपको सारा जो पूरा सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर लोगे। इसके अलावा फिर जब आप मेंस दोगे तो फिर आप उन्हीं टॉपिकों पर फोकस करोगे जो बाकायदा टू द पॉइंट मेंस के सिलेबस में बात की गई है। जैसे कि यदि GS3 जैसे हम GS में बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में यदि बात की गई है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो चूंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो चूंकि अपने प्रीलिम्स से तो बहुत बड़ा पढ़ा है, उसके बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए मतलब प्रीलिम्स के अंतर्गत। लेकिन मेंस में क्या करना है, मेंस में आपको
जो लिखे हुए हैं प्रमुख इवेंट इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज, उनके बारे में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिकों को और उनसे जुड़े हुए आसपास टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में है, इंडियन सोसाइटी में टॉपिक है भूमंडलीकरण, ठीक है, तो आपने भूमंडलीकरण में जो भी क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यू के आधार पर वही आपको टॉपिक कवर करना है। उसी प्रकार से GS2 में होगा, उसी प्रकार GS2 जैसे कि फेडरलिज्म है, संघवाद है, तो आप चूंकि संघवाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, जो उससे पीवाईक्यू पूछे गए हैं फेडरलिज्म से, आप उनके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट टॉपिक को कवर करोगे और शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो आपको क्या करना है, मेंस के हर टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स बनाने, टू द पॉइंट बात करनी है, और आपको अलग अलग चीज़ों में नहीं भटकना है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में हम क्या करते हैं, थोड़ा और तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम लोग उसके कहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हमें एक प्रकार से लेने होते हैं, खोजने होते हैं, इसके अलावा हमें उसकी पीवाईक्यू लगाने होते हैं, वो अलग अलग डायमेंशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में कोई लिमिट तो है नहीं, प्रीलिम्स का तो कोई ऐसा तो नहीं कि भाई स्पेसिफिक टॉपिक है इसको कवर कर लो, जबकि मेंस में तो स्पेसिफिक टॉपिक है, ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे इसी से आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई लिखा कुछ है कुछ देंगे, लेकिन प्रीलिम्स का तो सिलेबस भी कोई ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है, मतलब अच्छी तरीके से जिसमें लिखा हुआ सब सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, कोई टॉपिक तो लिखे नहीं है, तो प्रीलिम्स की कोई लिमिट नहीं होती है। जबकि मेंस में क्या है, मेंस से टू द पॉइंट बात की गई है सिलेबस के बारे में, पॉइंट के बारे में, टॉपिकों के बारे में, तो आपको उन्हीं टॉपिकों को बार बार पढ़ना, उन्हीं टॉपिकों पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेकिन वो जब तभी होंगे जब आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे तरीके से बेसिक पूरा अच्छा कवर हो जाएगी। मतलब यदि आप केवल ये सोचो कि नहीं मेंस में केवल 8.8 टॉपिक लिखा हुआ है, तो हम इन टॉपिकों को पढ़ के हम बना लेंगे, आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपकी उस सब्जेक्ट में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पाएगी, वो नहीं होगी, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। तो प्रीलिम्स की जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट का जो भी NCERT है बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में क्या करो, जब आप उस सब्जेक्ट की आपकी पूरी एक अच्छी नॉलेज हो गई है, तो फिर आपको क्या करना है, केवल उन्हीं टॉपिकों में बात करनी है मेंस के लिए जो मेंस के सिलेबस में लिखे हुए हैं। बाकी तो प्रीलिम्स में तो आपको और उस टॉपिक में और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो वो आपको उसके नोट्स नहीं बनाने, ना उनको याद करना, केवल आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ना है, रिवीजन करना है। मेंस के लिए जो टॉपिक हैं टू द पॉइंट बात की गई है मेंस के सिलेबस में, उन टॉपिकों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और केवल उन्हीं टॉपिकों पर आपको पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू देखने हैं। तो इस तरीके से आपकी जो रणनीति है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके नहीं देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स से जो पढ़ना है वही आपको मेंस से पढ़ना है, भले ही मेंस में आपको उस तरीके से स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, जबकि प्रीलिम्स थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, और मेंस में ज़्यादा पढ़ना ऐसी बात नहीं, लेकिन मेंस में जो प्रीलिम्स के अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं, जबकि वो प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने हैं। तो ये प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटजी है मेंस की, दोनों को आपको अलग करके नहीं लिखना, आपको दोनों की जो तैयारी है वो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, साथ में कवर करते चलना है, ठीक है। तो इस तरह की तैयारी होगी दोनों की, प्रीलिम्स की, मेंस की। और रही बात सीसेट की, सीसेट के लिए मैंने बताया आपको मैथ के, जिस प्रकार से मैंने और सब्जेक्ट के लिए बताया उसी प्रकार से आपको ये भी अपनाना है, मैथ के, रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग सब्जेक्ट की पीवाईक्यू देखने हैं, और मैथ में भी आपको छांटना है कि किस टॉपिक से पूछे गए। नंबर सिस्टम हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, मतलब ये टॉपिक आते हैं, टाइम एंड वर्क का हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया। तो ये टॉपिक को आप अलग छांट के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ में इन टॉपिकों से, आपको सारे टॉपिक कवर करने, सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करने, इसी प्रकार से रीजनिंग के करने हैं, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं जो पूछे गए हैं इंपोर्टेंट उस पीवाईक्यू में आपको पूरे कवर करने। इस तरीके से आपकी जो सीसेट की तैयारी है या फिर GS1 की तैयारी है वो सारी आपकी कवर हो जाएगी, और मेंस की। तो ये पूरी जो आपकी तैयारी की अच्छी तरीके रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा आपकी तैयारी में। यदि और भी आपको डाउट है UPSC से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके जो बता सकते हैं, साथ में हम लोग इस पर जो भी आपका डाउट होगा उससे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों पर डाउट का जो भी है उसका हम लोग बताएंगे किस तरीके से आपको इसको रिजॉल्व करना है और आपको किस तरीके से तैयारी में आगे बढ़ना है। बाकी जो भी है तो मैंने आपको बता ही दिया, कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है UPSC से रिलेटेड या UPSC की तैयारी से और भी हमें किस तरीके से करना है, सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, तो उसमें हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे ताकि। तो जय हिंद, जय भारत।